हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि। हम अपने पहले वीडियो में दीर्घ स्वर संधि और दूसरे वीडियो में गुण स्वर संधि को पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम जो व्याख्या करेंगे वृद्धि स्वर संधि पर पूरे डिटेल में करेंगे कि वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके कितने नियम हैं, पूरे आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार के होते हैं। अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो संधि 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पर पूरे हिंदी व्याकरण को डिटेल में और चैप्टर वाइज कर पढ़ेंगे और एक आसान भाषा शॉर्ट ट्रिक में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि पर। तो वृद्धि स्वर संधि कहते किसे हैं? तो आइए हम देखते हैं कि वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं। यदि किसी अ आ के बाद, क्या कह रहा है? यदि किसी अ आ के बाद ए या ए आए तो उत्पन्न विकार ए होता है। यदि किसी अ आ के बाद, यदि किसी अ या आ के बाद ए या ए आए तो उत्पन्न विकार ए होता है। मतलब डबल, इसका ए का मतलब होता है डबल मात्रा होता है, मतलब ए होता है। तथा ओ या औ आए तो, यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो, अ या आ के बाद ओ या औ हो तो उत्पन्न विकार औ हो जाता है। उत्पन्न विकार औ हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि के कुछ नियम होते हैं, तो हम कुछ नियमों को देख लेते हैं। जैसे इसका नियम होता है अ या आ के बाद ए या ए आए तो जो उत्पन्न विकार होता है वो क्या होता है? जो उत्पन्न विकार होता है वो ए होता है। ए होता है। ए का मात्रा क्या होता है? ये डबल मात्रा होता है। ये इसका नियम है, वृद्धि स्वर संधि का ये नियम है। जैसे अ और अ का मेल अगर ए से हो, अ का मेल अगर ए से हो तो क्या होता है? जो हमारा उत्पन्न विकार होता है वो क्या होता है? बराबर में ए होता है। ए होता है। और आ का मेल, और आ का मेल अगर ए से हो, आ का मेल अगर ए से हो तो हमारा उत्पन्न विकार क्या होगा? ए होगा। किसी भी कंडीशन में ए होगा। यदि अ का मेल ए से हो, अ का मेल ए से हो, तब भी क्या होगा? ए होगा। किसी भी कंडीशन में वो ए होता है। अगर आ का मेल ए से हो, अगर आ का मेल ए से हो तब भी क्या होगा? ये ए होगा। तो ए का मात्रा जो होता है क्या होता है? ए का मात्रा ये डबल मात्रा होता है। तो इस पर हम एक क्वेश्चन हल कर देख रहे हैं कि
किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, सदा सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, अगर हम सदा प्लस एव का संधि करें तो क्या होगा, सदा प्लस एव, अगर इसका हम संधि करें तो सदैव होगा। तो सदैव कैसे होगा, संधि का नियम क्या होता है, जो संधि का नियम होता है, संधि का नियम होता है प्रथम पद के अंतिम पद से स्वर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद के जब हम अंतिम पद से स्वर को बाहर निकालेंगे तो प्रथम पद इसमें क्या है, प्रथम पद के अंतिम पद दा है, इसमें से हम स्वर को बाहर निकाल लेते हैं। दा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी एक स्वर और एक व्यंजन से मिलकर बना है। तो जो प्रथम पद के अंतिम पद से हम स्वर को बाहर निकालते हैं दा, तो दा देखिए किस शब्द से मिलकर बना है, ये जो दा है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो क्या होता है, द हलंत के रूप में होता है, अब प्लस इसमें क्या जुटा है, जो मंत्रा के रूप में आके जुट गया है वो क्या जुटा है, आ जुटा है, इसमें आ। अब इसे हम आपस में जब जोड़ेंगे तो आपस में जोड़ने से क्या होगा, दा होगा, दा होगा। अगर यही ये द होता है, अगर ये द होता तो द होता तो क्या होता है, इसमें ये भी दो एक स्वर और एक व्यंजन से मिलकर बना होता है। अगर ये द होता तो द हलंत के रूप में और प्लस अ होता है इसमें अ। अगर इसे हम आपस में जोड़े तो ये आपस में जोड़ते क्या होता है, ये द होता है, ये द होता है। किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए क्या हम करते हैं, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यहाँ पे जो व्यंजन है द, ये व्यंजन जो द है अपने आप में भी अधूरा है, क्योंकि ये हलंत के रूप में लिखा गया है। जब भी व्यंजन को हम हलंत के रूप में लिखते हैं तो वो अधूरा होता है। अगर ये हलंत इसमें से हटा दें, हलंत इसमें से हटा दें तो ये व्यंजन पूर्ण रूप से होता है। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसमें स्वर आकर जुट गया है, स्वर आकर जुट गया है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं हम। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सदा, सदा में इसमें अंतिम पद क्या है, अंतिम पद इसमें क्या है, आधा दो प्लस आ, तो अंतिम पद क्या है, आ है। इसमें हम आ से आ को बाहर निकाल लिए, प्लस एव, जो ए होता है इसमें क्या है, प्रथम पद को द्वितीय पद के, द्वितीय पद से प्रथम पद को ले लेते हैं। तो प्रथम पद से हम ए को ले लेते हैं, ए को। जब ये आपस में जुटेगा, जब ये आपस में अब इसे हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, व्याख्या क्या कह रहा है, नियम, यदि किसी अ आ के बाद ए आए तो उत्पन्न विकार ए होता है। क्या होता है, उत्पन्न विकार ए होता है। तो ये क्या होगा, ये ए में परिवर्तन हो जाएगा, ए में परिवर्तन हो जाएगा, उत्पन्न विकार ए होता है। अब जो हमारे शब्द यहाँ पे बच रहा है, जो हमारा शब्द यहाँ पे बच रहा है, क्या बच रहा है, सदा। सदा में से अगर हम आ को निकाल लिए सो, तो द क्या बचेगा, हलंत के रूप में बचेगा, द यानी हलंत के रूप में बचेगा। अब जो शब्द यहाँ पे बच रहा है, हम ए को तो नीचे उतार लिए, तब यहाँ पे शब्द क्या बच रहा है, देखो वो बच रहा है, वो बच रहा है। अब इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। जब आपस में जोड़ेंगे तो ये जो स्वर है जो ए के रूप में विकार परिवर्तित होकर उत्पन्न विकार बना, परिवर्तन होकर क्या बना है, ए बना है। दो अड़ों के मिल से, स्वर और व्यंजन के मिलने से क्या बना है, ए बना है। तो ये ए किसे पूरा करेगा, ये व्यंजन को पूरा करेगा। तो कौन सा व्यंजन अधूरा है, ये द अधूरा है, तो ये आके हमेशा द को पूरा करेगा। जब द को पूरा करेगा, क्योंकि द हलंत के रूप में है, जब इसे पूरा करेगा तो ये हलंत हट जाएगा, अब ये मंत्रा के रूप में हो जाएगा। तो इसका नियम क्या होता है, ए क्या होता है, ए का मंत्रा क्या होता है, डबल होता है, डबल होता है। तो इसे जब आपस में जोड़ लेंगे हम तो क्या होगा, स दैव, ये जो होगा ये मंत्रा के रूप में जुटेगा। जब इसे आपस में जोड़ लेंगे तो ये हलंत हटेगा, हलंत हटेगा तो ये आके इसमें जुट जाएगा, ये पूरा करता है। जब इसे तो ये दय, ऊपर दय की मंत्रा के रूप में आ जाएगा। अब प्लस ये वो है तो यहाँ पे वो हम रख दिए, तो ये क्या हो गया, सदैव हो गया। जो हमारा संधि हुआ क्या हुआ, सदा प्लस एव बराबर सदैव। दोस्तों ये YouTube का सबसे आसान
ठीक, संधि का, वृद्धि स्वर संधि का सबसे आसान ट्रिक है। ट्रिक ट्रिक कहीं किताब उताब से नहीं छपता है। ये कितनी ट्रिक क्या होता है, हम और आप मिलकर क्या करते हैं, अपने आप से ट्रिक बना लेते हैं। अपने आप से जो ट्रिक एक नियम होता है बना लेते हैं। एग्जाम में समझने के लिए सबसे आसान ट्रिक होता है। क्या होता है, ये कहीं ट्रिक कहीं से निकल के नहीं आता है, हम और आप मिलकर ट्रिक को बनाते हैं अपने एग्जाम में क्वेश्चन को एक आसान तरीका से हल करने के लिए। अगर हम इसे समझ जाए कि प्रथम पद के अंतिम पद से क्या है, हम स्वर और व्यंजन को अलग करना सीख लिए, तो हम पूरे संधि को सीख लेंगे। पूरे संधि को आसान तरीके में हल कर सकते हैं पूरे संधि को। तो ये क्या, यहाँ पे क्या हुआ, सदय हुआ। तो हम अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन को जो देखेंगे हम, क्या होगा, महा प्लस औज, महा प्लस औज। तो इसका भी जो नियम होता है, इसका नियम हम लिख लेते हैं पहले। महा प्लस औज का जो नियम होगा, ये तो नियम नंबर 1 था। वृद्धि स्वर संधि का नियम नंबर ये 1 था। अब नियम नंबर 2 को देख लेते हैं कि नियम नंबर 2 में क्या कह रहा है। तो जो नियम नंबर 2 है, तो नियम नंबर 2 में अ प्लस आ, जैसे अ प्लस आ, अ प्लस आ, या अ या आ, जैसे होता है अ या आ प्लस ओ या ओ या ओ या ओ का मेल हो, तो जो उत्पन्न विकार होता है अ या आ प्लस ओ या ओ, ये दोनों में किसी का मेल हो, तो जो उत्पन्न विकार बनकर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा अ होगा। क्या होगा, अ होगा, हमेशा ये अ होगा। अ का मंत्रा क्या होता है, जो अ का मंत्रा होता है, ये अ का मंत्रा होता है, हमेशा होता है। तो इसका नियम क्या होता है, इसका जो नियम होता है जो, तो क्या होता है, अ प्लस ओ, अ प्लस ओ, यानी अ का मेल ओ से हो, अ का मेल ओ, अ का मेल अगर ओ से हो तो क्या होता है, बराबर में अ होता है, अ होता है। अ का मेल, अगर अ का मेल ओ से हो तो अ होता है। उसके बाद आ का मेल, आ का मेल अगर ओ से हो, अगर आ का मेल ओ से हो तो तब भी क्या होगा, अ होगा, बराबर में ओ, किसी भी कंडीशन में वो अ होगा। अगर आ का मेल और क्या होता है, अ का मेल अ से हो, अगर अ का मेल अ से हो, अ का मेल अगर अ से हो तो फिर भी क्या होगा, तब भी ये अ होगा, अ होगा। अगर आ का मेल अ से हो, अगर आ का मेल अ से हो तो फिर भी ये क्या होगा, अ होगा। यानी किसी भी कंडीशन में क्या होगा, ये अ होगा। अ का जो मंत्रा होता है क्या होता है, अ का मंत्रा ये डबल मंत्रा होता है, किसी भी कंडीशन में अ होगा। तो दोस्तों इस पर हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे क्या दिया है, यदि अ आ के बाद ओ या औ आए तो उत्पन्न विकार अ होता है। देखिए नियम में लिखा हुआ है उत्पन्न विकार अ होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, ओज, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, महा प्लस ओज। अगर हम महा प्लस ओज का संधि करें तो क्या होगा, तो नियम क्या कहता है, प्रथम पद के अंतिम पद से हम स्वर को निकाल लेते हैं। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। तो इसमें दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो इसका जो नियम होता है, प्रथम पद के अंतिम पद से स्वर को निकाल लेते हैं। तो ये जो प्रथम पद है, प्रथम पद के अंतिम पद, इसमें अंतिम पद क्या है, अंतिम पद ह है। तो ह में अंतिम पद क्या है, जैसे हम हा लिखते हैं तो हा में जो अंतिम पद क्या है, तो ह हलंत के रूप में लिखा जाएगा, अब प्लस आ होगा। तो अंतिम पद क्या है हमारा, आ है।
आ है। जब इसे हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, हा होगा। अगर यही ह होता, हा होता तो इसमें अंतिम पद क्या है, ह में अंतिम पद क्या है, ह तो हलंत के रूप में लिखा जाएगा, इसमें अंतिम पद अ होता है, बराबर क्या होता है, ह होता है, ह होता है। इसमें अंतिम पद क्या है, आ है, आ। तो इसमें से हम आ को बाहर ले लिए। उसके बाद द्वितीय पद के प्रथम पद को हम ले लेते हैं। तो प्रथम पद इसमें क्या है, आ है, प्रथम पद ओ है, मतलब प्रथम पद ओ है। अब इसे हम जब आपस में जोड़ेंगे, आपस में जोड़ने से आ प्लस ओ, आ प्लस जब हम ओ को जोड़ते हैं तो क्या होता है, किसी भी कंडीशन में औ होता है। तो क्या होगा यहाँ पे औ होगा, यहाँ पे औ होगा। अब यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, क्या बच रहा है, हा से तो हम आ को, स्वर को बाहर निकालिए, स्वर को बाहर निकालिए। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, म, और ह हलंत के रूप में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो शब्द है, प्रथम पद को तो हम ले लिए, नीचे उतार लिए। तो यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, क्या बच रहा है, ज बच रहा है। जो शब्द बच रहा है, क्या बच रहा है, ज बच रहा है। अब ये जो स्वर है, स्वर किसे पूरा करेगा, व्यंजन को पूरा करेगा, क्योंकि व्यंजन क्या है, अपने आप में अभी अधूरा है। तो ये किसे पूरा करेगा, ये जाकर ह को पूरा करेगा, क्योंकि ह हलंत के रूप में है। जब ये इसे पूरा करेगा तो ये मंत्रा के रूप में, किस रूप में जुटेगा, ये मंत्रा के रूप में जुटेगा, मंत्रा के रूप में जुटेगा। तो मंत्रा के रूप में जुटेगा तो म प्लस हो, ये हाउ हो जाएगा, क्या होगा, महौज। तो बराबर में जो हमारा संधि बनेगा, देखिए म ह में क्या जुट रहा है, औ जुट रहा है, तो महौ हो जाएगा, महौ। यहाँ पे ज है, प्लस ज को लिख लेते हैं, जो हमारा संधि बन के आया, क्या आया, महौज आया, महौज। तो दोस्तों ये वृद्धि स्वर संधि था। क्या था ये, वृद्धि स्वर संधि। दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में यण स्वर संधि को एक आसान ट्रिक में, एक इजी भाषा में पढ़ेंगे, जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन हल करने में एक आसान तरीका से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कम समय में, समय को देखते हुए हम अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यण स्वर संधि को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें हमारे दोस्तों के पास जा सके। जय हिंद, जय भारत।